बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता, पोल्यूशन का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ जगहों पर एक्यूआई 300 के पार है तो कुछ जगहों पर 400 के पार तक भी पहुंचा। हरियाणा के भी कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जहां देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं साथ लगते राज्य हरियाणा का भी यही हाल है। कई जगहों पर इसी तरह से एक्यूआई का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। 300 के पार कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल दर्ज किया जा रहा है, यानी कि 300 के आसपास ही एक्यूआई का लेवल बना हुआ है। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो कुछ जगहों पर 400 के पार भी एक्यूआई पहुंचा हुआ है कई जगहों पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दशहरे के बाद से वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ना शुरू हुआ और अब तक इसी तरह से जारी है, क्योंकि बरसात भी नहीं हुई है इस बीच और मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, न्यूनतम तापमान जिस तरह से गिर रहा है, सुबह और शाम के वक्त जिस तरह से ठंड महसूस की जा रही है, मौसम में बदलाव हो रहा है, उसके कारण भी ये वायु प्रदूषण की स्थिति जो है वो पैदा होती है। और कुछ इन दिनों में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आती हैं। तो पोल्यूशन की अगर बात करें, चाहे वो निर्माण कार्य हो, पराली जलाने जैसी घटनाएं हो, पटाखे जलाने जैसी घटनाएं हो, उसके कारण लगातार वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की जा रही है। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देखिए, इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स और यमुना नदी की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 300 से 400 के बीच एक्यूआई का लेवल ज्यादातर जगहों पर बना हुआ है। 100 तक जब एक्यूआई होता है तो वो ठीक माना जाता है, उसके बाद फिर स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है। महेंद्र सिंह हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सोनीपत से लाजपत भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। महेंद्र, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, क्या कुछ स्थिति करनाल में, क्योंकि 300 के पार यहाँ भी एक्यूआई बना हुआ है करनाल में? पटाखे छोड़े गए हैं बीते 3 दिनों में, उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि जो एक्यूआई लेवल है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। करनाल जिले की बात की जाए तो 300 के पार यहाँ एक्यूआई लेवल पहुंचा है। इससे पहले जिस तरह से फसल कटाई का सीजन भी चल रहा है, फसल कटाई के दौरान भी काफी मात्रा में धूल उड़ती है। इसके अलावा पराली जलाने की जो घटनाएं हुई थी उसका भी असर वातावरण पर पड़ा है। और यही वजह है कि खासकर सुबह और शाम के समय स्मोक की स्थिति हाईवे पर देखने को मिलती है कि धुआं जो है वो छाया रहता है, लोगों की आंखों में जलन होती है इस धुएं की वजह से। और ये साफ संकेत देता है कि एक्यूआई लेवल जो है वो बेहद खराब चल रहा है। क्योंकि 200 के लेवल तक यदि एक्यूआई लेवल है तो इसको ठीक माना जाता है सेहत के लिए, लेकिन यदि 200 से पार चला जाता है तो ये कहीं ना कहीं खतरे का संकेत होता है। करनाल में भी 300 के पार ये पहुंच चुका है। ऐसे में कुछ प्रतिबंध जरूर लगाए गए हैं, लेकिन वो अभी नाकाफी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेहत पर इस प्रदूषण का प्रतिकूल असर दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ, इस तरह के मरीज अस्पतालों में ज्यादा पहुंच रहे हैं। मेरे पीछे तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि 9 बज चुके हैं सुबह के, उसके बावजूद भी जो स्मोक का असर है वो सड़कों पर दिखाई देता है। और यही कमोबेश स्थिति जो है पूरे जिले भर की है कि जिस तरह से अभी भी आतिशबाजी का दौर जारी है। आज इस दीपोत्सव का समापन होगा तो आज भी एक्यूआई लेवल एक बार फिर बिगड़ सकता है। जी कह सकते हैं। जी बिल्कुल, लाजपत भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लाजपत, सोनीपत की फिलहाल क्या कुछ स्थिति? जी बिल्कुल हितेंद्र, देखिए सोनीपत का तो कभी से ही हाल बेहाल रहता है और इस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता जो सोनीपत का प्रशासन लापरवाह रहता है। अभी नई सरकार बनी है लेकिन शासन और प्रशासन की जो कड़ी है वो नहीं जुड़ पाई है, जिससे कहीं ना कहीं जो है आम आदमी इस बात को लेकर पीड़ित है कि अनेक तरह की जो समस्याओं का सामना करना होता है। अब पोल्यूशन की बात कर ले तो पोल्यूशन लगातार चरम सीमा पर है। आप जान सकते हैं कि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर पूरा भारत नहीं, अलग अलग देश के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको बता दूं कि सोनीपत दिल्ली एनसीआर के नजदीक का जिला है और हरियाणा का सबसे पहला जिला है।
लेकिन आपको बता दें कि जो दिल्ली से एनसीआर से जो निकाली गई फैक्ट्रियां थी जो पोल्यूशन फैलाती थी, वो कहीं ना कहीं जो है सोनीपत में पना ले रही हैं। तो जो ये खेल है, सबसे बड़ा खेल जो है सोनीपत की तरफ से किया जा रहा है, जहां लोगों को अस्थमे के, एलर्जी के जो लोग हैं उनको काफी बड़ी समस्या होती है, और जिसका लापरवाह जो लोग हैं वो फैक्ट्री मालिक है, कहीं ना कहीं किसान भी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा जो अगर पोल्यूशन जहरीला पोल्यूशन है वो फैक्ट्रियों की वजह से है। फैक्ट्रियों का जो वेस्टेज होता है वो कहीं भी डालकर उसमें आग लगा देते हैं। दो चीजें जीवन के लिए सबसे जरूरी होती है, हवा और पानी। दोनों चीजें जो है सोनीपत की खराब होती जा रही हैं, जहां जमीन के अंदर पानी वेस्टेज जो खराब केमिकल का वो अंदर छोड़ा जा रहा है फैक्ट्रियों की तरफ से, खुले में वेस्टेज डालकर आग लगाई जा रही है, फैक्ट्रियों की चिमनियां जो है वो धुआं छोड़ रही है। तो सोनीपत का प्रशासन अनदेखी का जो शिकार आम आदमी हो रहा है, जहां आपको बता दें कि जो मजदूर और मजबूर है जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनके सामने भी काफी बड़ी चुनौती है। जो उनके अगर किराएदार की बात करें, जो मालिक है, जो जिन्होंने अवैध कॉलोनियां बना रखी हैं, जो लोग रहते हैं उसमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलती और फैक्ट्रियों में भी ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि जो चौतरफा मार है वो सोनीपत पर काफी बड़ी है। कोरोना जैसी महामारी से अभी तक लोग जूझ रहे हैं, जहां आपको बता दूं जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जो गांव के आंचल की बात करें तो गांव के जो पशुओं के लिए जो जोड़ होते थे उनमें गंदगी है, डेंगू मलेरिया के मच्छर लगातार लोगों को काट रहे हैं, जिससे लोगों की मृत्यु भी लगातार हो रही है। जहां आपको बता दें कि सोनीपत एक ऐसा शहर है जहां पर अनेक तरह की समस्या जो लोगों के सामने रहती है, लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता जा रहा है। जहां शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, जो गांव के मौजूद व्यक्ति होते हैं, पंच या सरपंच, जो भी इसमें जो जिम्मेवार व्यक्ति होते हैं, उनको बीच बैठकर उनका समाधान करना चाहिए। उनका जो समाधान आम आदमी के लिए राहत की बात बनती है। लेकिन सोनीपत एक क्या ऐसा अभी शहर है भी जहां फॉग पर की स्थिति प्रॉपर्टी यहाँ का पर सबसे बनी ज्यादा हुई है? खेल क्योंकि है। जिस तरह से धुएं की जो चादर बनी हुई दिखाई दे रही है, फॉग जैसी जो स्थिति अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, क्या सोनीपत में भी फिलहाल वैसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत में सांस लेना काफी मुश्किल है। जब हम जनता को बता रहे हैं तो हमारे गले में भी दर्द है, क्योंकि यहाँ पर जो जहरीला धुआं है वो गले में इफेक्ट डाल रहा है। और मैं प्रयास करता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खेतों का हाल दिखा दूं कि जो स्मोग है, जो धुआं है, वो बुरी तरीके से दिखाई दे रही है। जो किसान का बात करें तो अभी किसानों की जो फसल है वो कटाई पर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन है वो फैक्ट्रियों का है। फैक्ट्रियों पर कार्रवाई जरूरी है। आपको बता दूं कि जो बीच की कड़ी है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं या फैक्ट्री के मालिक है, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठक करके उसका समाधान करना चाहिए। क्योंकि अब ये आगामी जब जो मौसम करवट बदलेगा और जब धुंध पड़ेगी और ये जो पोल्यूशन फैलेगा तो काफी गुब्बारे बनेंगे, जिससे दुर्घटनाएं होगी। लेकिन दुर्घटनाओं का जिम्मेवार होगा कौन? क्योंकि हाईवे काफी गुजरते हैं, देश के सबसे बड़े हाईवे जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक से गुजरते हैं। केएमपी केजीपी सबसे खतरनाक हाईवे है, जिस पर 100 से अधिक स्पीड की गाड़ियां दौड़ती हैं, जिस पर दुर्घटनाएं होगी। और देश का सबसे बड़ा हाईवे 44 है जो चंडीगढ़ तक जाने वाला है, उस पर दुर्घटनाएं होंगी। 134 बी जो है वो काफी राज्यों को जोड़ने वाले हाईवे जो सोनीपत से गुजरते हैं, जहां पर दुर्घटनाएं होंगी। लेकिन इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन बनता है। लेकिन इससे पहले ही लापरवाही जो दिखाई जा रही है, हरियाणा न्यूज में भी लगातार लोगों को अपील की जा रही है कि अपने आप को सुरक्षित खुद रखना होगा, क्योंकि शासन और प्रशासन लापरवाह है, जिसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं आम आदमी पर पड़ती है। आपने भी देखा है हितेंद्र, लगातार जब दुर्घटनाएं होती है तो परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं और उसको खुद भुगतना होता है, जहां जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बिल्कुल लाजपत, यानी कि स्थिति काफी गंभीर यहाँ पर बनी हुई है। महेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए करनाल से। महेंद्र, वो तस्वीरें जो आपके पीछे दिखाई दे रही हैं, और दिखाइए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर फॉग की स्थिति अभी भी बनी हुई है, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी, कब तक इससे निजात मिल सकती है? बिल्कुल, इस तरह से आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। ये फॉग नहीं, ये स्मोक है। ये धुएं का असर है जो सड़कों पर दिखाई देता है, और खासकर सुबह और शाम के समय ये प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है। और इससे सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो दोपहिया वाहन चालक होते हैं। उनकी आंखों में जलन की शिकायतें सबसे ज्यादा मिल रही हैं। बात करेंगे मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार
अगले सप्ताह तक यानी कि 7 दिनों तक इसी तरह के मौसम के हालात बने रहेंगे। कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हवाओं का रुख जो है वो कुछ समय बाद बदलेगा। और जैसे ही हवाओं का रुख बदलेगा उसके बाद ये जो धुएं के बादल है ये शायद छट सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी हरियाणा के कई इलाकों में होगी। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली है उसके अनुसार 1 हफ्ते तक लोगों को इसी तरह से स्मोक की स्थिति से जूझना पड़ेगा। अब बात करें कि जिस तरह से प्रशासन की बात करें या विभिन्न विभाग जो प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जिनकी जिम्मेवारी तय की गई है उनकी तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, चाहे वो निर्माण स्थलों को लेकर कुछ गाइडलाइन हो या खुले में जो कूड़ा कचरा जलाया जाता है उस पर प्रतिबंध की बात हो। वो तमाम प्रयास और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि धरातल पर उतने कारगर वो साबित नहीं हो रहे, जिस वजह से जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार खराब हो रहा है। करनाल जिले में 300 पार कर चुका है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को स्थिति से और ज्यादा जूझना पड़ेगा, जो लोगों की सेहत के लिए भी भारी हो सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। लाजपत आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दोनों जगहों की तस्वीरें भी आपने देखी और जानकारी भी हमारे संवाददाता दे रहे थे कि किस तरह से एक्यूआई का लेवल लगातार बढ़ रहा है और वायु की गुणवत्ता में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से जो लोग पहले से ही अस्थमा से संबंधित बीमारियों से बीमार हैं या फिर आंखों से संबंधित अगर किसी को परेशानी है तो उन लोगों को विशेष रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।